प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में 508 रेलवे स्टेशंस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशंस का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों तरफ उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशंस को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय रेल देश के परिवहन ढांचे का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर है, जिससे रोजाना 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए करोड़ों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करते हुए पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशनों का पुनर्निर्माण को एक बड़े रूप में लिया है और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और पुनर्निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि जो अगले 30-40 साल के हिसाब से जो उसका ट्रैफिक प्रोजेक्शन है, जो वहाँ ऑटोमोबाइल्स का प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से किया जा रहा है। और इस कार्य को करते समय हम उस स्टेशन के, उस एरिया के इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनने वाले ये सभी रेलवे स्टेशन को अगले 40 से 50 वर्षों के हिसाब से पुनर्विकसित किया जाएगा। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा। अमृत काल में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इसी कड़ी में फेज 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो उन सभी रेलवे स्टेशनों की गौरव, उसकी कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। इन स्टेशनों पे कार्य करने की एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनलाइज्ड है और कार्य इमीडिएटली शुरू किया जाएगा और हम लोग आशा करते हैं कि आज अगले 8-9 महीने में पूरा कार्य, जिसमें स्टेशन भवन का निर्माण, साथ में उसकी फिनिशिंग में भी आप लोग जानते हैं बहुत टाइम लगता है, ये पूरा हो जाए। इसमें मेन चीज़ें हैं कि स्टेशन का एक उन्नत रूप दिखेगा, चौड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, रूफ प्लाजा होगा, 12 मीटर का FOB होगा, आवागमन बहुत ही स्मूथ रहे और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का उन लोग अनुभव कर सकें। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल हैं। सभी स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास, शहर के दोनों छोरों का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक समान और सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान, लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला और संस्कृति के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में किस तरीके का बदलाव आया है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के बंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को देखकर समझा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर होते हुए नए भारत की एक शानदार और आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 508 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्कोर्स, प्रतीक्षा कक्ष और खुदरा विक्रय क्षेत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान और वाहन पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि रेलवे क्षेत्र के लिए आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत का पुनर्विकास हमारे
देश में रेल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ ये सुविधा भी बढ़ाएगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि स्टेशन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हो।